सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण का और सहारा से जुड़े हुए हमारे प्रिय कर्तव्योगी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान की चुप्पी बहुत नेगेटिव विचारधारा लोगों के अंदर प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि हर वक्त ऐसा ही क्यों सोचा जाए कि कुछ हो नहीं रहा है तो जब भी होगा तो गलत ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मध्यस्थता को लेकर पहल किया था, उस मध्यस्थता का परिणाम तो किसी के सामने आया नहीं है। लेकिन क्या नहीं हो सकता उसमें? क्या ये नहीं हो सकता कि सहारा के कार्यालय भुगतान के लिए तैयार होने के निर्देश दिए जाएं? क्या ये नहीं हो सकता कि पोर्टल को सरेंडर कर दिया जाए? क्या ये नहीं हो सकता कि सहारा और सेबी का जो विवाद है उस पर संपूर्ण विराम लग जाए? क्या ये नहीं हो सकता कि सरकार की देखरेख में सहारा के कार्यालय से ही भुगतान किए जाएं? बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम और हमारी जो दृष्टि है वो नेगेटिव विचारधाराओं की तरफ ज़्यादा अग्रसर है, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार की कहीं से भी हलचल नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे कर्तव्योगी साथी अपने संयम को खो रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने संयम को खो रहे हैं। लेकिन जब तक आखिरी परिणाम हम सबके सामने न हो तब तक संयम नहीं खोना चाहिए। माना कि देर बहुत हो चुका है, माना कि बहुत बड़ी परेशानियां हैं, माना कि त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद का किरण बाकी है और उस उम्मीद के सहारे ही हम अपनी कश्ती को एक नेगेटिव विचारधारा से निकालकर पॉजिटिव किनारे तक लेके जा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक यह है कि हम अपने विचारधारा को नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिव की तरफ लेके जाएं, क्योंकि किसी को गाली देने से समाधान अगर होता तो हम लोग भी उस फहरिस्त में शामिल होते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो मानी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुआ, चाहे वो पोर्टल से संबंधित बात हो, चाहे सहकारिता मंत्रालय की पहल पर पोर्टल लॉन्च करने की बात हो। बहुत सारी बातें हैं जहाँ से हम लोग कुछ पॉजिटिविटी ले सकते हैं और इस बात को कह सकते हैं कि पहले जिस प्रकार से हमारे कार्यालय पर तमाम कार्यकर्ता जमाकर्ता अपने अभद्र व्यवहार से कार्यकर्ताओं को और वहाँ के स्टाफ को दिक्कतें पैदा कर रहे थे, कम से कम वो अब वर्तमान में नहीं है। और इसको लेकर बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान में जरूर रखा होगा कि उसने ही 9 महीने का टाइम दिया था संपूर्ण भुगतान करने के लिए, लेकिन 9 महीने से ज़्यादा आज हम लगभग 18 जुलाई को 2 साल हो जाएंगे, 24 महीने हो जाएंगे। और 24 महीने में जिस प्रकार की रफ्तार पोर्टल से भुगतान को लेकर हुआ है, उससे ये सुनिश्चित हो गया है कि सहारा के निवेशकों का संपूर्ण भुगतान पोर्टल से संभव ही नहीं। संभव केवल सहारा के कार्यालय से ही हो सकता है और इसकी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं कि सहारा के कार्यालय को तैयार रहने के भी निर्देश दिए जा सकते हैं और इसका शुभारंभ 5 जुलाई से होने जा रहा है।
5 जुलाई से जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलेंगे तो आपके तमाम परेशानियों का, तमाम दिक्कतों का समापन की शुरुआत होगी, क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बैठेगा सहारा मामलों को लेकर बहुत बड़े सवाल, बहुत बड़ी जिज्ञासा हम सबकी पूरी होगी। उससे पहले हम लोग अपने आप को जिस तरफ लेके जा रहे हैं उस तरफ जाने से बचें, क्योंकि आपसे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। कार्यकर्ताओं के चेहरे का हालत बताता है कि वो किस पोजीशन में हैं। हमारे संपूर्ण सम्मानित जमाकर्ता भी इस बीच उनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो खुद भी बहुत परेशानी में हैं, हमारे कार्यकर्ता भी बहुत परेशानी में हैं। और इस बात का पूरा यकीन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इन दोनों लोगों की परेशानियों को जरूर महसूस करेगा और आने वाले समय में उसका समाधान भी करेगा। साथियों, आज हम सबको बहुत मजबूती के साथ मैदान में डटे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैदान में डटे रहेंगे तो जीत भी उन्हीं की होगी जो मैदान में डटे हैं। हम और आप चाहे कुछ भी कर लें, फिलहाल की स्थिति में तो कोई समाधान इसमें हो नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन इसकी शुरुआत होगी उस दिन समाधान समापन की तरफ जरूर बढ़ेगा, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार का शीर्ष प्रबंधन भी धीरे धीरे मुख्य धारा में वापस आने के लिए तड़फ रहा है कि वो कैसे भी करके सुप्रीम कोर्ट उसको राहत दे, तो वो भी तमाम ऐसे लोगों के सवालों के जवाब दे जो वर्तमान में उनसे चाह रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के खुलने के बाद ही संभव है, लेकिन संभावना इस बात की बहुत ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट सहारा को बहुत ज़्यादा रिलीफ भी देगा और सहारा इंडिया परिवार के जितने भी कार्यालय बंद हैं वर्तमान में, जितने भी कार्यालय खुले हुए हैं, वो भी सब लोग मिलके सहारा निवेशकों के भुगतान जिस तरीके से लिया था उसी तरीके से वापस करने की जिम्मेदारी भी सहारा इंडिया परिवार को दे सकता है, क्योंकि पोर्टल से जो अपेक्षित परिणाम आने की उनको उम्मीद थी वो अपेक्षित परिणाम वहाँ से नहीं मिला है। तो ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि सहारा कार्यालय के कार्यकर्ता और सहारा कार्यालय पूरी तरह से तैयार होने का निर्देश दिया जा सकता है। साथियों, आप जिस प्रकार से, जिस उम्मीदों के साथ हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, उन सारी उम्मीदों पर खरा उतरने का कोशिश जरूर किया जाता है, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि वर्तमान में शीर्ष प्रबंधन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी सूचना डायरेक्ट तौर पर किसी सर्कुलर के माध्यम से नहीं दिया जाता है। तो किसी न किसी सूत्रों के माध्यम से उन सूचनाओं को एकत्रित कर आपके बीच लाने का प्रयास करते हैं, और इसी वजह से कुछ सूचनाएं ऐसी भी होती हैं जहां पर वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो आपको लगता है कि गलत सूचनाओं का या जो बताया जाता है वो पूरा नहीं होता है। हम धीरे धीरे समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं और यथार्थ उन समाधान की तरफ ले जाने के लिए एक माइलस्टोन के रूप में काम करता है। धीरे ही सही हम उस तरफ एक उम्मीदों भरी नज़र से बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से जिस दिन वो दिन आएगा उस वक्त आप यथार्थ के महत्व को जरूर समझेंगे। धन्यवाद। इन उम्मीदों के साथ कि हम फिर से कार्यालय के माध्यम से अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को बहुत सुविधाएं देंगे, भुगतान करेंगे, विलंबित ब्याज के साथ भुगतान करेंगे, जो कि माननीय सहारा श्री जी का कमिटमेंट है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आना नितांत आवश्यक है और वो जरूर आएगा। धन्यवाद सभी को। आज की इस छोटी सी वीडियो के लिए आप सभी को आभार। सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम, निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। Conference has been very wrongly interpreted and presented in public against the backdrop of the ongoing Sahara SEBI case.